एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में जो आर्टिकल हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ ऑन एसआरओ एंड फिनटेक। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। आरबीआई ने एक कहते हैं ना एक न्यू बॉडी स्टैब्लिश की है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं बात करेंगे। अगर आप मेरे पीडीएफ्स को लेना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज़ t.me.skillix। इसके अलावा आप मेरे सारे नोट्स को अगर बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक्सेस करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे ज्वाइन का बटन दबा दें और ज्वाइन करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। तो जो सबसे पहली चीज यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज रिजर्व बैंक ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है फिनटेक एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर एम्पावरमेंट को, जिसको फेस नाम दिया गया है, एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फिनटेक। अब कहीं ना कहीं आरबीआई ने एक पूरी कहते हैं ना कि काफी टाइम से जो फिनटेक है वो उसका कुछ कोई फेस नहीं था, राइट। कोई कोई बॉडी नहीं थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वहां पे आरबीआई ने एक एसोसिएशन काइंड ऑफ कह सकते हो कि एक तरह से उसको एक रिकॉग्नाइज कर लिया, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई एंड वो क्या करेगी। अब ये एक काफी सिग्निफिकेंट स्टेप है क्योंकि फिनटेक जिस तरह से बढ़ रहा है, राइट, तो उसमें कहीं ना कहीं आरबीआई को भी चैलेंजेस होने वाले हैं आने वाले टाइम में इसको रेगुलेट करने में। तो इसी वजह से एक फेस होना या एक बॉडी होना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट था, तो उन्होंने ऑलरेडी फेस बना लिया, राइट। अब आगे बात करते हैं कि फिनटेक लैंडस्केप इंडिया में कैसा काम कर रहा है राइट नाउ। तो इंडिया होस्ट करता है थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम को, विच अराउंड 10,000 रजिस्टर्ड फर्म्स विद वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर्स। अब 10,000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड फर्म्स हैं इस टाइम पे जो कि इस सेक्टर में compete कर रही हैं, इस सेक्टर में काम कर रही हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। एंड फिनटेक लगातार जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वहां पे कहीं ना कहीं आरबीआई के लिए चैलेंज होगा इसको मैनेज करना, और उसके लिए कहीं ना कहीं एक फेस होना, एक बॉडी होना इंपॉर्टेंट है। अब एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो फिनटेक आर करेंटली अनरेगुलेटेड। तो कहीं ना कहीं अभी तो फिनटेक पूरी तरह से अनरेगुलेटेड है, ठीक है। कोई फेशियल उसका कहते हैं ना ऑफिशियल एंट्री बैरियर्स इतना ज़्यादा है नहीं उसमें, ठीक है। कोई भी अपनी कंपनी बनाकर अपनी सर्विसेज को शुरू कर लेता है, यहाँ पे इतनी दिक्कत नहीं आती, और काफ़ी टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी सस्ते में ही लोग आ जाते हैं, तभी इतनी सारी कंपनीज भी बन गई, राइट। और इसी वजह से आरबीआई की कहीं, लेकिन अभी भी चाहे ये अनरेगुलेटेड, लेकिन आरबीआई की तब भी कुछ एक्सपेक्टेशंस डेफिनेटली हैं इस मार्केट से, जैसे मार्केट कंडक्ट को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, रिस्क मैनेजमेंट को लेकर, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को लेकर। तो वो एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं क्यों हैं? क्योंकि बिकॉज दे वांटेड टू प्रोटेक्ट द कस्टमर्स, राइट। एट द एंड ऑफ द डे ये कंपनीज बना करके तो आप कस्टमर्स को ही ऑन बोर्ड करोगे, राइट। तो कहीं ना कहीं आरबीआई को ये लगता है कि फाइनेंशियली कुछ भी हो रहा है कंट्री में, और अगर एक लार्ज स्केल पे वो बड़ा हो रहा है तो उसमें रेगुलेशन या उसमें इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए वो लगातार उसको एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर तो वहां पे डेफिनेटली है, चाहे वो रेगुलेटेड है या नहीं है। अब ये रोल क्या होगा इस एसआरओ का, ये जो बना है फिनटेक वाला एसआरओ, ये करेगा क्या, फेस करेगी क्या? तो ये बेसिकली किसी भी तरह के रेगुलेटरी एक्सपेक्टेशंस जो आरबीआई के हैं वो आरबीआई इनको बताएगा, और इनका काम होगा आगे कंपनीज को बताना ताकि वो एडेयर करें, सारी फिनटेक्स उसको एडेयर करें कहीं ना कहीं। प्लस किसी भी तरह का जो पहले के जो ऑलरेडी एसआरओज बने हुए हैं किसी भी छोटे लेवल पे या कुछ भी, उन सबको भी ये क्लब करके एक तरह से एक वन रेगुलेटेड एंटिटी के अंडर ले आएगा। तो कहीं ना कहीं एक ही बॉडी सब कुछ को रेगुलेट करते हुए नजर आएगी आने वाले टाइम। डेवलपमेंटल रोल क्या होगा? तो ये एसआरओ एफटी जो होगा फिनटेक होगा, ये फिनटेक को असिस्ट भी करेगा किसी भी तरह के रेगुलेटरी लैंडस्केप को समझने के लिए, उनके कॉम्प्लायंस को, अगर आरबीआई के कुछ भी कॉम्प्लायंस को कैसे उनको इंप्रूव करने में कि कौन सी गलती ना हो जाए, राइट, ट्रस्ट को इंक्रीज करने में। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिनटेक की कंपनीज को हेल्प भी करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि फिनटेक की कंपनी से कोई गलती ना हो जाए, या उनको नहीं पता है कि भाई कुछ हम रूल्स रेगुलेशन सही तरह से फॉलो कर भी नहीं रहे हैं। प्लस एक्रेडिशंस भी दे सकता है आने वाले टाइम में, ये एक्रेडिशन भी दे सकते हैं कि अगर कोई इनके सारे रेगुलेशंस वगैरह को फॉलो कर रहा है तो दे कैन प्रोवाइड एक्रेडिशन, जिससे मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ सकता है। स्टैंडर्ड सेटिंग्स क्या होंगी? तो वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ एसआरओएफटी विल बी टू क्रिएट द बेसलाइन स्टैंडर्ड्स फॉर द मार्केट कंडक्ट। तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो बेसलाइन बनाना पड़ेगा भाई सभी कंपनीज के लिए, जो मार्केट कंडक्ट, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी सबको कवर करे। दिस इज एसेंशियल फॉर द रीएश्योरेंस आरई अबाउट द कोलैबोरेटिंग विद द फिनटेक। और इससे क्या होगा, आगे आरबीआई को कुछ भी रेगुलेट करना होगा या कुछ भी रूल्स रेगुलेशंस बनाने होंगे तो वो कहीं ना कहीं ईजी टू इंप्लीमेंट हो जाएगा थ्रू एसआरओएफटी, राइट। तो इसका एक ये रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मॉनिटरिंग ट्रस्ट बिल्डिंग, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एसआरओएफटी की होगी वो होगी किसी भी तरह का अनएथिकल प्रैक्टिसेस अगर कोई कंपनी फॉलो कर रही है, कोई फिनटेक में हो रहा है, तो उस पूरे इकोसिस्टम की रेपुटेशन को बचाना, उस पूरे इकोसिस्टम में कोई अनएथिकल काम ना हो, ट्रस्ट को बिल्ड करना ओवरली, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर्स की वजह से ही कोई भी सेक्टर कामयाब होता है, राइट। वॉलंटरी मेंबरशिप चैलेंजेस, अब मेंबरशिप इन द एसआरओएफटी इज वॉलंटरी। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चैलेंज क्या है कि जो अभी मेंबरशिप होगी एसआरओ की, जरूरी नहीं हर कंपनी को यहाँ आकर के मेंबर बनना ही होगा, लाइक वो वॉलंटरी होगी, जो कि थोड़ा सा क्वेश्चन को रेज करता है, क्योंकि अगर आरबीआई इतना ज्यादा इसको लेके सीरियस थी तो उसको कहीं ना कहीं मैंडेटरी करना चाहिए था कि भाई आपको एसआरओ एफटी का मेंबर बनना ही पड़ेगा।
लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में इस पे काम भी हो और वो हो भी जाए। बट अगर वॉलंटरी भी है और अगर आरबीआई इस पे कहीं ना कहीं इसको ऑफिशियल देख रहा है, तो काफ़ी कंपनीज होता है आगे आकर के इसको ज्वाइन कर लेगी। ठीक है, हाउएवर लॉन्ग टर्म बेनिफिट सच एज इनहांसिंग एक्सेस ऑफ पार्टनरशिप, प्लस ऑब्वियसली अगर इसमें हम जुड़ते हैं तो हमें फ़ायदा क्या क्या मिल सकता है। हमारा रेगुलेटरी डिसरप्शन कम हो सकता है, हमें किस सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं पार्टनरशिप्स करने में हेल्प मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा तो डेफिनेटली कंपनीज को भी है। इसके बेनिफिट क्या होंगे, तो ऑब्वियसली पीयर लर्निंग आपको बहुत मिलेगी, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से सीखोगे, फिनटेक इकोसिस्टम को बढ़ाने में हेल्प मिलेगी, प्लस ओवरऑल जो स्ट्रॉन्ग एलआई आप बन सकते हो गवर्नमेंट रेगुलेटर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हो, तो वो सारा सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आरबीआई का अच्छा मूव है, देखा जाए तो कहीं ना कहीं आरबीआई इसको रेगुलेट करने के, शायद आने वाला टाइम में रेगुलेशन के बारे में भी सोचेगा। बट अभी के लिए एक अच्छा स्टेप नज़र आता है एसआरओ एफटी को बनाना, जिससे कि आने वाले टाइम में कंपनीज को काफ़ी हेल्प मिलेगी, फिनटेक कंपनीज को इसको ज्वाइन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू रियली चेक लाइक माई चैनल, अगर मेरे चैनल को पसंद करते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लस जो मेरी नई सीरीज़ है, ये पूरी जो आर्टिकल वाली सीरीज़ है, फाइनेंस में भी ईएसआई में भी हम कवर कर रहे हैं, योजनाओं को भी कवर कर रहे हैं, तो उसको फॉलो कर सकते हैं आप। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।